हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज से आपका नया चैप्टर दैट इज ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एपी कंप्लीट करा है एंड इवन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज वो भी हमने वहां पे करे थे। एंड इस चैप्टर में भी सेम वही चीज चलेगी। हम लोग पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देंगे आपको एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। उसके सॉल्यूशंस होंगे आपको दिए जाएंगे एंड लेटर ऑन वी विल डू सम पीवाईक्यूज फ्रॉम द ट्राइंगल चैप्टर। ठीक है। एंड इसकी जो पहली एक्सरसाइज है बहुत हलवा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ मिलेगा नहीं आपको उसमें, बहुत ही सिंपल है। बट हाँ, उसमें आपके बेसिक्स मजबूत होंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा, वहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज इज डेडिकेटेड ऑन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को वो चीज और समझ में आएगी। एंड थर्ड एक्सरसाइज, तीन ही एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे होते हो। देखो इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास 9th में क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रेंसी, जहां पर आप दो ट्राइंगल्स को क्या कर रहे होते थे, कॉन्ग्रेंट कर रहे होते थे। इस चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज में आप दो ट्राइंगल्स को क्या कर रहे होगे, सिमिलर कर रहे होगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज ट्राइंगल्स। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स जो आपके 10th के हैं थोड़ा सा उनको टच करते हैं। आपने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पढ़ा था बच्चे, क्या पढ़ा था इन योर 9th स्टैंडर्ड आप लोग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पढ़ के आए थे। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा था दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। तो उसके दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए चार चीजें जरूरी थी। पहली चीज, कैसे हो सकते हैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, इफ अगर उनके बीच में करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल क्या है बच्चे आपका, इक्वल है, तो हम बोलेंगे दो ट्राइंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंसी थी आपकी ऐसे, एस थी कॉन्ग्रेंसी। फिर हम बात करें आपका एक और कॉन्ग्रेंसी थी दैट इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। अगर दो ट्राइंगल है और उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल और बीच की साइड क्या है बच्चे, इक्वल है, तो हम उसे क्या बोलते थे आपका, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बोलते थे दो ट्राइंगल्स को। अगर दो ट्राइंगल्स इस तरीके से आपके पास दो ट्राइंगल्स है एंड दे हैव टू एंगल्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल है और कोई भी एक साइड आपकी क्या बराबर है, तो भी आपके ट्राइंगल क्या कहलाए जाते थे बच्चे, कॉन्ग्रेंट। फिर उसके बाद एक और था आपका दैट इज ट्रिपल एस। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स क्या बच्चे आपकी बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाए जाते थे आपके, कॉन्ग्रेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट और इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर आपके दो ट्राइंगल्स के दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है और एक एंगल तो फिर बराबर हो जाएगा बिकॉज दोनों राइट एंगल है, तो भी वो ट्राइंगल्स क्या कहलाए जाते थे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है। कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब क्या होता था, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब होता था वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, सुपर इंपोज कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, हमेशा एक के ऊपर एक इससे कवर कर लेगा, जैसे आपके हाथ पाम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है। इन द सेम वे केवल ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ऐसे फिगर जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, हम उसे कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। जस्ट लाइक आपके दो सर्कल है आपके पास, इस सर्कल का रेडियस क्या है बच्चे, R1 है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, R2 है। अगर R1 और R2 बराबर हैं तो ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, सुपर इंपोज कर जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो हम बोल सकते हैं दोनों सर्कल्स कैसे हैं आपके, कॉन्ग्रेंट है। इवन आपके जो स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स अगर दोनों की साइड्स क्या है, सेम है, तो वो दोनों भी कैसे फिगर होंगे आपके, कॉन्ग्रेंट फिगर्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। क्यूब भी होते हैं, क्यूब दोनों की साइड अगर क्या है, सेम है, तो वो भी क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी उसकी कोई भी एक सरफेस। बात क्लियर है आपको। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स और दोस फिगर्स जो कि आपके कैसे होते हैं, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, दोनों चीजें सेम होती हैं, शेप भी और साइज भी, तो उसे हम कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। सिमिलर फिगर इससे थोड़ा सा एक कम होता है। ठीक है। सिमिलर फिगर बोलता है कि भाई अगर आपका जो शेप है, शेप कैसा है बच्चे आपका, सेम है, तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सिमिलर फिगर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है। इफ द फिगर्स हैव सेम शेप, साइज मैटर नहीं करता, साइज हो या ना हो चलेगा। क्लियर है। अगर साइज हो भी रहा है तो भी वो क्या कहलाएंगे, शेप अगर सेम है और साइज भी हो रहा है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। आप ये देखो कि ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं एक दूसरे के, क्या है बच्चे, और साथ साथ कॉन्ग्रेंट भी है, साथ साथ क्या बच्चे आपके, कॉन्ग्रेंट भी है। और यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिगर आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, बट जो फिगर सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जितने फिगर्स बनाए गए सर्कल्स हैं, ये सर्कल है बच्चे आपका, दिस इज R1, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R3, इसका रेडियस है R4। इन तीनों को, इन चारों सर्कल्स का शेप क्या है, ये चारों के शेप में है, सर्कुलर शेप में, चारों जो फिगर्स है किस शेप में आपका, सर्कुलर शेप में। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम क्या, सिमिलर, बिकॉज इनका शेप क्या है, सेम है। क्लियर है जी बात। अब बात करें आगे का, ये जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, अभी सिमिलर फिगर के बारे में और जानेंगे। ये जो सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है आपका, ट्राइंगल सिमिलैरिटी का, ये आपको मदद करता है काफी जगह पे, इसका प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज्यादा है।
ठीक है, हम बार बार बोलते हैं यार मैथ जो हम पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एपी तो हमने पढ़ ली, इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। ठीक है, बट आप यहाँ पर है, उसका भी प्रैक्टिकल यूसेज है, बट आप यहाँ पर देखें ये चीजें तुम्हें डायरेक्टली देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी हम बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम बोले इसका और ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 आप जब पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा आपका, उसका और सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट जब हम एक साथ लगाते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। आपके जो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, आपका रिवर्स होती है, जो बहुत वाइड रिवर्स होती है, बहुत फैली हुई रिवर्स, उनकी अगर मुझे विड्थ नापनी है, माउंटेन्स की हाइट नापनी है, चंद्रमा से दूरी नापनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि भैया हमको इंच टेप लेके चले आए, इंच टेप लेके जाओगे तो नाप तो ना पाओगे आप माउंटेन की हाइट। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो उस वहां पर हम किसका कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपका सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल होता है, दोनों चीजों का। तो फिर आप जाकर इसका क्या निकाल सकते हो, वहां पर हाइट निकाल सकते हो, विड्थ निकाल सकते हो, रिवर की डिस्टेंस निकाल सकते हो ऑफ द मून। बात समझ में आ रही है, इसका प्रैक्टिकल यूसेज है। चलिए बात करते हैं कुछ सिमिलर फिगर्स की। कौन कौन से सिमिलर फिगर हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, या फिर मैथमेटिक्स में आज तक आप सिमिलर फिगर देखते आए हो। जैसे मैं आपसे बात करूं सर्कल्स की, जितने भी सर्कल आप देख रहे हो ऑल आर सिमिलर फिगर, सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात समझ में आती है। जितने भी आपने स्क्वायर्स देखे, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द रेक्टेंगल्स, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, आपका स्क्वायर की बात कर रहा हूं। जितने भी स्क्वायर्स आपने देखे वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, सेम होता है। वैसे ही मैंने कहा जितने भी आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल देखे, कैसे ट्राइंगल देखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है, इनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। जैसे एक आपका ट्राइंगल है बच्चे, एक्स 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 इसकी साइड से, एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने, इसकी साइड है वाई वाई वाई, तो ये कैसे ट्राइंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चा, आपका सिमिलर है। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, इन दिस, क्योंकि दोनों का शेप कैसा है, सेम है। अगर कोई बच्चा यहीं पे पूछे कि अगर सर हम यहाँ पर क्या बना दें, एक इस तरीके का स्केलन ट्राइंगल बना दे, क्या बना दे, एक स्केलन ट्राइंगल बना दे जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, क्या ये और ये सिमिलर है, तो जवाब होगा नहीं। ठीक है जी, स्केलन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के सिमिलर नहीं है। तो आप बोलोगे आपने कैसे कह दिया, अभी आगे आने वाला है कि हम किस बेसिस पे दो क्वाड्रिलेटरल्स को या दो फिगर्स को हम कैसे कहेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए, सिमिलर कौन कौन से फिगर होते हैं। जितने भी सर्कल आप देखते हो दुनिया जहान में, सब एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का आपने पेयर ले लो, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो आप, एक्स साइड का और वाई साइड का कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। बट वहीं पे मैं अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलूं या स्केलन ट्राइंगल से रहा हूं दो अलग अलग, तो मैं उनको सिमिलर नहीं कह सकता अनटिल अनलेस मुझे कुछ चीजें पता ना हो तब तक। बात समझ में आती है। तो अभी हम उस चीज पर डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है कि ये कुछ ऐसे फिगर्स है जिनको आप स्ट्रेट अवे क्या कह सकते हो, ये आपके सिमिलर होते हैं। कौन से होते हैं बच्चे, आपका सारे के सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, सारे के सारे सर्कल्स एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, आपका सिमिलर होते हैं। बात समझ में आती है। फिर एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, सारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर। सिमिलर होने की बेसिक कंडीशन क्या थी, शेप होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए, सेम शेप। कॉन्ग्रेंट फिगर होने की क्या कंडीशन थी, शेप तो होना ही होना चाहिए बट साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आती है। बट जो इसकी एक कंडीशन है, शेप सेम होना चाहिए, सिमिलर की भी तो वही है, तो इसलिए मैं सारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर। बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, वही सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट होंगे जिनका क्या साइज भी सेम होगा। शेप तो सेम होगा ही होगा तभी होंगे सिमिलर, बट साइज भी अगर सेम होगा तो आप कहोगे दे आर कॉन्ग्रेंट। बात समझ में आती है। मैं क्या कभी सर्कल को सिमिलर कह सकता हूँ ट्राइंगल के, नहीं, बिकॉज दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। दोनों का शेप क्या है बच्चे, आपका डिफरेंट है। बट अगर दो चीजें सेम आ जाए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ दो ट्राइंगल दे दे तुम्हें, बट ये नहीं बोल रहा वो इक्विलेटरल अलग स्केलर या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम कैसे पता करें कि वो क्या है, आपका सिमिलर है या नहीं। या फिर तुम्हें क्या दे दे, दो क्वाड्रिलेटरल दे दे, अभी तो हम स्क्वायर दे रहे हैं, दो रेक्टेंगल दे दे, क्या दे दे, दो रेक्टेंगल दे दे, फिर चेक करने को बोले, चेक करो कि ये सिमिलर है या नहीं है। अच्छा, एक बार को आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एंड वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर इसको कॉपी करना है आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स है सिमिलर फिगर्स के, ठीक है जी। नाउ कम्स क्या कंडीशन है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी पॉलीगन गिवन है और आपको चेक करना है कि वो क्या है आपका, दैट इट इज अ दो आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है या दो आपको कोई भी पॉलीगन आपको गिवन है और आपको चेक करना है क्या वो दोनों सिमिलर हैं,
सिमिलर होना मतलब क्या, दोनों का शेप कैसा है, सेम है या नहीं है, ठीक है, वो हम जानना चाह रहे हैं, शेप उनका सेम है या नहीं है, क्लियर है बात। सो दो पॉलीगन्स हैं, उन्हें हम, जिनका नंबर ऑफ साइड्स क्या बच्चे सेम है, वो सिमिलर कब होंगे, कंडीशन पूछा गया, कंडीशन बता रहा है वो कब सिमिलर होंगे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन है कि भाई साहब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे बच्चे, इक्वल होने चाहिए। यहाँ एक चीज ध्यान देना, एक वर्ड लिखा गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इस चीज का उपयोग 9th में भी किया गया है, सीपीसीटी जब आप पढ़ते हो वहां लिखा जाता था ना, सीपीसीटी, इसका मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग वर्ड फिर से मैं आपको समझा दूंगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है कुछ ऐसा, a is to b, a upon b रेशियो, जैसे मैंने ऐसा लिखा a is to b, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं a is to b in proportion with c is to d, तो ये प्रोपोर्शन का साइन है, इस तरीके से 4 डॉट हम इसको ऐसे लिखते हैं, a by b इक्वल्स टू प्रोपोर्शन को आप ऐसे लिख देते हो, क्लियर है जी बात। तो अगर दो साइड का रेशियो सेम है बाकी दो साइड्स के, ठीक है, या फिर हम उसे ऐसे बोल सकते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल्स टू, क्लियर है जी बात। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दो पॉलीगन्स आपने लिए, दोनों पॉलीगन्स में क्या देखने को मिल रहा है आपको, पहली बात तो देखने को मिलता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बेटा, बराबर है। दूसरी बात क्या देखने को मिलता है कि उनकी जितनी भी साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका जो रेशियो वो क्या है, सेम है। तो आप बोलोगे दोनों के दोनों पॉलीगन क्या है बच्चे आपके सिमिलर है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD बच्चे क्या है यहाँ पर, एक इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या था, या ट्रेपीज आप बोल लो, ठीक है, इस शेप का आपके पास एक फिगर था, आपने इसके ऊपर क्या मारी, एक लाइट मारी, लाइट मारने के बाद ये ग्लास होगा, इससे क्या होगा, जो इसकी शैडो बनी वो नीचे कुछ ऐसी बनी, ये जो शैडो बनी है आपकी सर, इस शैडो में क्या देखने को मिला कि जो एंगल था बच्चे, ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल क्या रहा, सेम रहा। ये वाला एंगल जो ए है, ए और ए डैश, ये ए डैश है सारे, ये ABCD है, तो ये ए डैश, बी डैश और सी डैश और डी डैश है, इसके चारों वर्टेक्स है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल की परछाई है, नीचे परछाई बनेगी, तो परछाई आपने देखा होगा कि आपकी परछाई के जो साइज होता है, जो आपकी परछाई का साइज होता है बच्चे, वो थोड़ा सा तुमसे क्या होता है, तो छोटा होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा, बट तुम्हारी परछाई का शेप तुम्हारी तरह ही तो होता है, कुछ अलग थोड़ा ना होता है कि तुम परछाई में देख रहे हो कि तुम कुत्ते बिल्ली बन गए, ऐसा तो नहीं होता ना, रहोगे तुम क्या, इंसान, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपका एक क्वाड्रिलेटरल ABCD था, मान लो ट्रेपीज में, तो इसकी जो परछाई बनी, इसकी जो शैडो बनी, वो भी क्या बनी, एक ट्रेपीज भी बनी। फिर हमने देखा कि भाई ये जो एंगल A है वो एंगल A डैश के बराबर है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल B डैश, करस्पॉन्डिंग एंगल है, B के करस्पॉन्डिंग क्या है, B डैश है, C के करस्पॉन्डिंग क्या है, C डैश है, D के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, D डैश है। तो ये क्या बच्चे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, इनके चारों के चारों सेम निकल के आए। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बच्चे आपके इक्वल हो गए। फिर हमने क्या करा, मेजर करा, मैंने AB की लेंथ मेजर करी, किसकी लेंथ मेजर करी, AB की लेंथ मेजर करी, फिर उसके बाद मैंने किसकी लेंथ मेजर करी, A डैश B डैश की, दोनों का रेशियो ले लिया, AB अपॉन A डैश B डैश का रेशियो ले लिया। फिर मैंने किसकी लेंथ मेजर करी, मैंने लेंथ मेजर करी AD की। फिर AD के करस्पॉन्डिंग कौन सा बच्चा, अगर A और D एंगल बराबर है तो AD के नीचे कौन सा, A के सामने, सॉरी A और D बराबर नहीं, A डैश के बराबर है, D डैश के बराबर है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो मैं ये लेंथ और ये लेंथ लूंगा ना, करस्पॉन्डिंग लेंथ ये हो जाएगी। तो AD के नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, A डैश और D डैश। अगर ये साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो अगर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और ऐसे ही बाकी बची हुई साइड, दैट इज दिस BC अपॉन B डैश C डैश, CD अपॉन C डैश D डैश, DA अपॉन D डैश A डैश, अगर ये चारों साइड्स का रेशियो बराबर आ जाए, या फिर हम बोले इन प्रपोर्शन हो, तो हम बोलेंगे दोनों फिगर, ये फिगर और ये फिगर क्या है बच्चे आपका, दे आर इन, सॉरी दीज फिगर आर सिमिलर फिगर। ये कैसे फिगर्स हैं आपके बच्चे, सिमिलर फिगर है, कैसे फिगर हो जाएंगे, सिमिलर फिगर है। बात समझ में आती है आपको। तो दो पॉलीगन्स, दो क्वाड्रिलेटरल्स हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चे आपका, सेम होगा, तब हम कहेंगे दो पॉलीगन्स या फिर दो क्वाड्रिलेटरल्स मेरे क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बेटर वे हमारे पास ये रहेगा कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमें दो फिगर्स दे रहा है बच्चे, ये दो फिगर्स हमें दे रहा है, ये फिगर नंबर 1 है, मान लो ये कोई फर्स्ट है आपका फिगर एंड दिस सेकंड फिगर, दो क्वाड्रिलेटरल दे रहा है, आपको चेक करना है कि भाई ये दोनों फिगर आपके जो है सिमिलर है या नहीं है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपके सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है या नहीं।
चेक करते सारे एंगल, जो 4 एंगल यहाँ पे वही 4 एंगल आपको यहाँ मिल रहे हैं, पहले ये चेक करो आप लोग। तो आपने देखा कि एंगल डी किसके बराबर है बेटा, एंगल एस के बराबर है। आपने कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS, आपने दो क्वाड्रिलेटरल लिए। आपने देखा जी यहाँ पे क्या है, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल एस के बराबर है, ठीक है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल ए किसके बराबर है बच्चा, एंगल पी के बराबर है। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। चलो चारों एंगल इसके और इसके क्या आ गए, बराबर आ गए। कंडीशन क्या थी, दो आपके पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, जब चारों एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अभी सिमिलर नहीं हुए हैं, अभी केवल एंगल बराबर करें, ठीक है जी। सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स का रेशियो, इसकी साइड का और इसकी साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, बराबर। आपने क्या पकड़ा, इसकी एक साइड पकड़ ली DC, ठीक है। तो DC, अच्छा DC ले रहे हो तो D एंगल क्या 85 और C एंगल क्या 70 है, तो DC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा साइड होगा। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब समझना, D 85 है, C 70 है, तो यहाँ पे तुम्हें वो साइड पकड़नी पड़ेगी जहां पर एंगल 85 और 70 आ रहा है। कहाँ आ रहा है, S और R पे, दैट इज 85 70 आ रहा है इस पे, SR पे। तो तुम क्या रखोगे, DC के नीचे क्या रख दोगे बच्चे, SR रख दोगे। तो DC है तुम्हारा 2.4, SR तुम्हारा 4.8। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। चलो सही है। अब तुमने क्या निकाला सर, DA पकड़ा, यहाँ से क्या लिया आपने, DA लिया। DA वो साइड है जहां पर D 85 और A कितना है 105 है। D कितना है 85 और A कितना है 105 है। आपको वो साइड लेनी पड़ेगी जहां पे एंगल 85 और 105 हो। 85 105, तो कौन सी साइड लोगे आप, SP। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप, कि आप एंगल बता रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों लगा रहे हो। भाई कभी कभी ऐसा कर सकता था, वो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा फिगर देता, इसको कुछ ऐसे लिख देता है, मान लो कुछ ऐसा फिगर देता तुम्हें, ये 105 यहां कर देता, 100 यहां कर देता, 70 और 85 यहां करता, ठीक है, क्लियर है। 85 और 105 इधर है, तो तुम इसके नीचे ये वाली साइड रखते, फिर ऐसा नहीं कि इसके सामने हमेशा यही आएगा, वो फिगर को हल्का सा क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इसलिए मैं जैसे एंगल के बात कर रहा हूँ 85 और 105 के साथ, आपने देखना 85 105 के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, यही है, दैट इज 4.2 है। तो आपने लिखा DA कितना है 2.1 है, और SP जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड है वो कितना बच्चे 4.2। इसको भी कैंसिल आउट कर रहे हो, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। देन कम्स आपका AB अपॉन बच्चे कितना आ रहा है PQ। इसको चेक करते हैं, AB कितना है आपका 1.5, AB है ना 105 100 105 100, तो PQ कितना है 3। कैंसिल आउट करोगे, ये भी कितना है 1/2 आ रहा है। लास्ट बचा आपके पास CB, लास्ट साइड है CB का रेशियो निकाल रहे हो RQ के साथ, तो कितना आ रहा है जी 2.5 अपॉन 5, इट इज अगेन कमिंग 1/2। तो अब ध्यान से देखो, सारी साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है 1/2। सारी साइड्स का रेशियो क्या है, बराबर है। सारी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यही तो पढ़ा हमने, दो ट्राइंगल्स आपके, सॉरी दो पॉलीगन्स आपके सिमिलर कब होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो क्या हो, बराबर हो या तो प्रोपोर्शन में हो। सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन में, दैट इज DC अपॉन SR बराबर है DA अपॉन SP इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CB अपॉन RQ। तो ये दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल होगी, पहली और दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। एंगल्स बराबर हैं, साइड्स का जो रेशियो वो भी क्या है, इक्वल है। देन यू कैन से दैट आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD, सिमिलैरिटी का बेटा ये साइन होता है वैसे, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन था ना आपका, तो केवल इक्वल्स टू को हटा दो जो बचा, ठीक है, वो सिमिलैरिटी का होता है। क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल दैट इज PQRS, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपने इसको करना है, पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप लोग पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते, कॉपी नहीं मतलब सॉरी ट्राई कर सकते हो, नहीं आएगा तो फिर देख लेना। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यही चेक करना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आपके सिमिलर हैं या नहीं है। एक बार की नजर में देखने को मिल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है, तो देख लेते हैं या नहीं। देखो एक बार को देखने को लग रहा है कि सिमिलर है, भाई 90-90 सब देख के बच्चे एकदम बोल रहे हैं अरे सिमिलर है। मान लो MCQ में आ जाए कि हाँ भाई है या नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन दे दे, ठीक है।
सो आपने देखा 90 90 90, ये सिंबल किसका होता है, ये वाला कौन सा एंगल का सिंबल होता है, 90 का होता है बच्चे। तो ये चारों तो 90, मतलब इट इज अ रेक्टेंगल। कैसा है बच्चे, रेक्टेंगल है। फिर आपने देखा यहाँ 3 है, 3 के अपॉन में आएगा 3.5 आ जाएगा, यहाँ 3 के अपॉन में आएगा 3 आएगा, तो 3/3 1 होता है, बट 3/3.5 1 नहीं होता। तो आप ये कह सकते हो, आप लिखेंगे DC/SR इज नॉट इक्वल टू, DC/SR किसके बराबर नहीं आ रहा बेटा, इज नॉट इक्वल टू CB/RQ। DC कितना है 3 है, SR कितना है आपका 3.5 है, इज नॉट इक्वल टू CB कितना है बच्चा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बट ये है 3/3.5, तो 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, छोड़ दो इसको। इट मींस ये दोनों फिगर आपके सिमिलर नहीं है। इतने से काम चल गया। अरे बाकी चारों एंगल बराबर थे ठीक, अच्छी बात है, बट कंडीशन क्या है सिमिलैरिटी की, दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, जब उनके दोनों चारों एंगल्स, मतलब इसके भी अगर कोऑर्डिनेटर ले तो इसके सारे एंगल और इसके सारे एंगल क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आना चाहिए, बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। हेंस हम कह सकते हैं ABCD इज नॉट सिमिलर टू PQRS। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, ट्राई करेंगे इसको, चेक करेंगे, आप बताएंगे कि मुझे ये सिमिलर है या नहीं। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर एंगल्स का कोई जिक्र करा है आपसे, एंगल्स का कोई जिक्र करा है, कोई जिक्र एंगल का नहीं कर रखा है। यहां पर अगर आप बोलोगे सर ये 90 लग रहे हैं, बट यहां पर इस तरीके कोई सिंबल बना है क्या, नहीं बनाना, तो एंगल्स तो आपको गिवन ही नहीं है। जब एंगल्स ही आपको गिवन नहीं है, तो आप साइड्स का रेशियो लेके कुछ, आप बोलोगे सर साइड्स का रेशियो 2.1/4.2 कितना आएगा, 1/2, सारी साइड्स का रेशियो बराबर आने वाला है आपका। यहां पर क्या देखोगे आप देखोगे कि भैया AD अपॉन अगर आपने ले लिया PS, AD/PS ले रहे हो, फिर उसके बाद आपने लिया DC/SR, फिर तुमने ले लिया CB/RQ, एंड देन आपने ले लिया AB है AB/PQ। ये सब कितना आ रहे हैं बच्चे, 2.1/4.2, दैट इज 1/2 आ रही। सारी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, बट वी डोंट नो अबाउट द एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, वी कांट कमेंट ऑन इक्वलिटी ऑफ angles as they are not given. So given quadrilaterals are not similar. Given quadrilaterals are not similar. ये दोनों सिमिलर आपके नहीं होंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे आप लोग इसको। चलो बच्चों एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.1 हमारी है। सिंपल से हैं इसके क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आपसे बोलता है सारे सर्कल, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होते हैं, दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट दोनों होते हैं, रेडियस अगर बराबर है तो होते हैं ना, बाकी सारे सर्कल्स क्या होते हैं बच्चे आपके, दे आर सिमिलर बिकॉज दे ऑल हैव सेम शेप। सबका शेप कैसा होता है, सेम होता है ना। ये सारे के सारे क्या कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं ना, बट ये क्या है आपके सिमिलर है। देन कम्स योर ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं बच्चे, दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, फिर से वही बात है, अभी अभी बताया था, ये स्क्वायर है आपका, अगेन दिस इज अ स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर है, दोनों की साइड्स डिफरेंट है, सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ शेप सेम है, तो दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल्स बच्चे आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बच्चे क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस का पता नहीं सर, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इट्स ऑन द कंडीशन हमें गिवन होगा एंगल्स और साइड्स के बारे में, बट सारे नहीं होते सर। ठीक है, बट सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं बच्चे आपके, सिमिलर होते हैं। देन कम्स टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम है, दे आर सिमिलर। वो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, अभी तो पढ़ी वो प्रॉपर्टी हमने, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बेटा, प्रोपोर्शन में, दे आर
प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अभी आपने जो पढ़ा सेम वही चीज आई है, कुछ अलग नहीं था यहाँ पे। कॉपी करना है कॉपी कर लोगे। देन है टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दे दो, दो दो, और नॉन सिमिलर फिगर्स के दे दो। अभी तो बताया तुमने, क्या बताया था? सर्कल्स ले लो, ठीक है, और स्क्वायर्स ले लो। ये किसका एग्जांपल हो गए? सिमिलर फिगर्स के। नॉन सिमिलर फिगर्स की हम बात करें, आप ले लो ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स ले लो। ट्राइंगल सर्कल सिमिलर हो ही नहीं सकते ना कभी, बिकॉज दोनों का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। दोनों का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। और आपने ले लिया एक ट्राइंगल ले लो और स्क्वायर ले लो, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ये भी सिमिलर कभी भी हो नहीं सकता, बिकॉज दोनों का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन अगेन। आपको चेक करना है क्वाड्रिलेटरल आपका सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है फिलहाल तो। साइड्स तो क्या है? रेशियो क्या है? इक्वल है। आप लिख सकते हैं कि जो एंगल एस है इट इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। एंगल एस किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर नहीं है, तो सीधा लिख दो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस is not similar to quadrilateral ABCD। ठीक है भाई, साइड्स का रेशियो चलो मान लिया प्रोपोर्शन में, बट एंगल्स भी तो बराबर होने चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो रही है। कॉपी कर लोगे इसको? कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जिसमें हम लोग बीपीटी पढ़ेंगे कि बीपीटी क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड और भी चीज़ें उससे रिलेटेड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।